नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। और आज प्रहार में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, जिससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? क्यों दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं? एक तरफ इजराइल है जिसने ठान लिया है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना है, तो वहीं ईरान भी लगातार 150 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इजराइल पर कर चुका है। इजराइल के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि ईरान के ड्रोन अटैक पर इजराइल ने एक और बड़ा दावा जरूर कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि ईरानी एयरफोर्स के कई ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं, जो इजराइल के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाए। इजराइल के मुताबिक डेड सी के साउथ वेस्ट बैंक के आसपास सायरन की आवाज सुनाई दी है। तो ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो ईरान भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तकरार है, जबरदस्त जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि ईरान पर उनके हमले रुकने वाले नहीं हैं। जो परमाणु ठिकाने हैं उनको हिट करना इजराइल नहीं छोड़ेगा। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए, चाहे ईरान का शहर हो चाहे इजराइल का शहर हो, हर जगह कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप ईरान और इजराइल की देख रहे हैं। एक तरफ ईरान है जिसने ये दावा किया कि तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उसने अटैक कर दिया है, उसे हिट कर दिया है, वहां भारी तबाही मची है। तो इजराइल ने दावा किया कि हमने 4 ऐसी जगहों को हिट किया जहां ईरान के न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे। वहीं एक नेवी के बड़े कमांडर को मार गिराए जाने की बात इजराइल की तरफ से की गई है। तो ईरान दावा कर रहा है कि तेल अवीव जैसे तमाम शहर ऐसे हैं जो ईरान के पूरे तरीके से निशाने पर हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि इजराइल का जो सबसे मजबूत ड्रोन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम के नाम से आप जानते हैं, वो भी इस बार कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। और इस बीच आपको एक खबर जो है वो बता देते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में लगातार जो संघर्ष है वो लगातार जारी है, और इस संघर्ष के बीच लगातार आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में ईरानी ड्रोनों को ढेर कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यही दावा इजराइल की तरफ से लगातार किया गया है कि जो ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे जा रहे हैं उन ड्रोन को हम लगातार नष्ट कर रहे हैं। ये लगातार दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और अब जॉर्डन का एयर स्पेस खुल चुका है, जिसका मतलब ये है कि जॉर्डन के एयर स्पेस में ही ईरान के भेजे गए ड्रोन को गिराया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर जोरदार पलटवार किया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। कैसे अब इजराइल के शहरों में भी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ईरान ने इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी। तेल अवीव शहर की कुछ और तस्वीरें देखिए, जहां आसमान में मिसाइलें देखी जा सकती हैं। विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठता भी नजर आ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 2 बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। سقوط صاروخ على تل أبيب. سقوط صاروخ على تل أبيب. तो ईरान जो जवाबी अटैक कर रहा है उससे इजराइल के जो शहर हैं वो इस वक्त दहल उठे हैं।
सबसे बुरा हाल तेल अवीव का हो रहा है, जहां आसमान में काले धुएं का गुब्बार और जबरदस्त धमाके और इसके साथ ही साथ मिसाइल से पैदा हुई रोशनी आसमान में दिखाई पड़ रही है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी। तेल अवीव समेत कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। तेल अवीव में कई बार तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी। तो ईरान पूरी ताकत के साथ इस वक्त इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान लगातार उसके शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है और ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने इस बार ये दावा किया है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को ईरान ने हिट किया है और इसमें भारी तबाही हुई है इजराइल में। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने ये कहा है कि उसने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी गई ईरान की तरफ से, उसमें तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट हिट किया है और इस हमले में जबरदस्त तबाही हुई है। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो दोनों ही देश, कोई भी इन दोनों में से ऐसा देश नहीं है जो पीछे हटने को तैयार हो। दोनों ही देश लगातार बड़ी बड़ी तबाही का दावा कर रहे हैं। इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है कि ईरान के कुछ बड़े ऑफिशियल्स की जान गई है, आर्मी के ऑफिशियल्स की, नेवी के ऑफिशियल्स की जान गई है। तो ईरान ये कह रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि जो रक्षा मंत्रालय है इजराइल का, उसके हेडक्वार्टर को हमने हिट किया है और उसमें भारी तबाही देखने को मिली। तेल अवीव की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, कैसे आसमान से नीचे की तरफ मिसाइल जाती दिख रही है। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में खलबली मच गई। रात में भी तेल अवीव का आसमान बिजली से चमक उठा। तेल अवीव में रात भर ईरानी मिसाइलों का तांडव देखने को मिला। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन का जवाब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस से दिया है। ईरानी हमले में इजराइल के वर्ल्ड फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग को बौना साबित कर दिया। ईरान ने इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिसे पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम और डेविड स्लिंग नाकाम रहे। इसके बाद तेल अवीव के आसमान में बमबारी शुरू हो गई। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव के आसमान में रात भर आतिशबाजी होती रही। हर जगह धमाके हो रहे थे। तेल अवीव में पूरी रात सायरन गूंजते रहे और लाखों लोग बम शेल्टर्स में शरण लेने को मजबूर हो गए। ईरानी हमलों में इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ। 65 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी मृतकों का आंकड़ा नहीं आया है।
ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल नजर आया। इससे तेल अवीव में कई जगहों पर धमाके हुए, आसमान में बिजली चमकती दिखी। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के धमाके इजरायल के लिए नई आफत हैं। ईरानी हमलों ने आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस की पोल खोल दी। मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध जैसे हाल हो गए हैं। युद्ध छिड़ गया है। ईरान और इजरायल आमने सामने हैं। ईरान का दावा है कि उसने इजरायल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर सीधा हमला किया। इजरायल के 2 बड़े फाइटर जेट गिराए, तो वहीं इजरायल का दावा है कि अटैक में एक बड़े नेवी कमांडर को मार गिराया है। ईरान की तरफ से नॉनस्टॉप इजरायल पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। ईरान की तरफ से दागी जा रही ज्यादातर मिसाइलों को उसके डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हालांकि मिसाइलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इजरायल उसके इम्पैक्ट को रोक नहीं पा रहा है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। तो ईरान इजरायल के अटैक से तिलमिलाया है। वो अब पलटवार कर रहा है, लेकिन इससे पहले ईरान में इजरायल ने मिसाइल अटैक किया। तेहरान के कई इलाकों में बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद तनाव बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ईरान के 78 लोगों की जान गई, जबकि 220 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। واقعا رو سقف چیزن پشت اون پاره کردن. ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर भी अटैक कर दिया है। इजरायल ने अल-बरोज के मोहम्मद शहर को टारगेट करके अटैक किया है। तो इजरायल के हमले भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल भी लगातार ईरान के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर रहा है और अब अल-बरोज के मोहम्मद शहर को टारगेट करके अटैक किया गया है। आपको हमने इजरायल के में जो तबाही मची है उसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन ईरान में क्या तबाही मची है वो भी आपको दिखाते हैं। ईरान के तेहरान की तस्वीर है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल के अटैक हुआ। इजरायल ने अटैक किया है। इजरायली मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह हो गया। एयरपोर्ट के आसपास दिखा धुएं का गुब्बार इस वक्त इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितना जबरदस्त अटैक इजरायल ने किया है।
इसराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान पर इजराइल का ये अटैक अभी कई दिनों तक चलेगा। इजराइल खास तौर से ईरान के न्यूक्लियर साइट, मिसाइल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा पहले राउंड में इजराइल ने ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट करके मार दिया था। और इस बीच बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान में एक बार फिर हवाई हमले का सायरन बज रहा है। तेहरान के कई हिस्सों में इजराइल ने अटैक किया है। ये बड़ी खबर तेहरान से, जहां हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जो युद्ध सायरन है वो तेहरान में बज रहा है और तेहरान पर खबर यह है कि उसके कई हिस्सों में इजराइल ने अटैक किया है। داره بدترم میشه. دیگه مخزن سوختشون. इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के 4 एटमी साइट्स को हिट किया है। ईरान ने तबरीज, तेहरान, करमानशाह, अराक, नंताज और इस्फहान पर अटैक किया है। इसमें से तेहरान, अराक, नंताज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल तेल अवीव में भी ईरान के मिसाइल अटैक जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों का तांडव दिखाई दिया, जहां मिसाइल अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिसर्च सेंटर को टारगेट किया है। इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर तेल अवीव में है, जहां मिसाइल से हमला किया गया। यानी ईरान के मिसाइल जो हैं वो तेल अवीव में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान के 4 सैन्य ठिकानों, जो परमाणु ठिकानों हैं, उन पर अटैक कर चुका है और अब ईरान ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। اي وعرض اختنا علينا دول ايد والله منزلين علينا اي والله اي طلع طلع هيو اسمعوا اي وعرض اختنا علينا دول اي इसराइल को ईरान ने सख्त वार्निंग दी है। खामेनेई ने कहा कि इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया, जिस पर ईरान सख्त कार्रवाई करेगा और इसराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। इंशाअल्लाह با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.